हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर कंटिन्यू कर रहे हैं अपना कौन सा चैप्टर, पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 3। हमने उसमें बहुत बेसिक टॉपिक करे थे बेटा लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने गेनिंग रेशियो निकालना सीखा बेटा, गुडविल का ट्रीटमेंट सीखा। लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें जो कंटेंट है, उसमें जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम वो चीज सीखेंगे यार जो मोस्टली एग्जाम में आपसे चेंज इन पीएसआर वाले चैप्टर में बेटा पूछी जाती है। जैसे सारे रिजर्व, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, आपके पीएनएल, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन सब का क्या ट्रीटमेंट होगा इंडिविजुअली भी, और जो पास्ट एडजस्टमेंट टाइप की एंट्री होती है, सिंगल एंट्री बनती है एडजस्टमेंट एंट्री, उसका ट्रीटमेंट। आज हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो हम करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में रिवैल्यूएशन के साथ में ही करेंगे, क्योंकि ये सारे टॉपिक आपस में मिक्स होके आते हैं। तो करते हैं फिर जल्दी से स्टार्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहने वाला है हमारा। तो चलो बेटा अब स्टार्ट करते हैं अपना ट्रीटमेंट। पहले करेंगे हम सबसे पहले WCR का ट्रीटमेंट। व्हाट इज WCR? पहले तो समझ लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में बहुत बार क्वेश्चन आता है इसका। क्या फुल फॉर्म है इसकी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। किस लिए बनाया जाता है बेटा ये? कि अगर कल को मेरे किसी एम्प्लॉय को, वर्कमैन मतलब फैक्ट्री में कोई वर्कर काम कर रहा है, उसे चोट लग गई, किसी एम्प्लॉय को चोट लग गई, तो मुझे पैसा देना पड़ेगा। उस टाइम मेरे पास पैसा नहीं है। चोट कब लगी है? जब वो मेरे वर्किंग आवर में था, काम कर रहा था मेरे यहाँ पे, ठीक है। अब उस टाइम मेरे को इतना सारा पैसा लाना पड़ेगा, तो पहले से ही हम एक रिजर्व बना के चलते हैं। हमारी लायबिलिटी होती है, ये लायबिलिटी होती है, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में ही हमें ये मिलेगा। तो इसके बहुत सारे केस बनते हैं। पहला केस, केस 1, व्हेन क्लेम अगेंस्ट WCR डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर नो इंफॉर्मेशन गिवन। ये दो केस हैं बुक में, और दोनों का ट्रीटमेंट सेम ही होता है। मतलब या तो आपको बताया है कि कोई भी क्लेम नहीं है, क्लेम मतलब किसी को चोट नहीं लगी, किसी को पैसा नहीं देना, पूरा साल हो गया, या फिर कोई इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है क्लेम के बारे में। तो इस केस में सारा का सारा जो ये रिजर्व है, ये किसको मिल जाएगा बेटा? पार्टनर्स को बढ़ जाएगा ओल्ड रेशो में। तो एंट्री क्या बनेगी? WCR अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री बेटा यहां पे बनेगी। याद रखना हमेशा ये ओल्ड रेशो में ही बटेगा। किस रेशो में बटेगा? ओल्ड रेशो में। ये हो गया फर्स्ट केस और पहली एंट्री। अब आते हैं केस 2 में। केस 2, व्हेन क्लेम, जो चोट लगी है उसका जो खर्चा आया है, व्हेन क्लेम इज इक्वल्स टू WCR, मतलब जितने मैंने पैसे जोड़ रखे थे उतना ही उस पर्सन को मेरे को पे करना पड़ा, खर्चा आया है, तो पार्टनर को तो कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या एंट्री बनेगी? WCR अकाउंट डेबिट टू WCC अकाउंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपने पेपर में फुल लिखनी है। देखो, ये भी हमारी लायबिलिटी थी, और ये जो आया है बेटा ये भी लायबिलिटी है। कैसे समझो? मैंने एक रिजर्व जोड़ा हुआ था कि कल को किसी भी एम्प्लॉय को चोट लगेगी, वर्कर को चोट लगेगी, तो उसे पैसा देना पड़ेगा। अब उसे चोट लग गई, तो मेरी ये वाली लायबिलिटी खत्म हो गई, डिक्रीज हो गई, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। लेकिन एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई कि उस एम्प्लॉय को, उस वर्कर को पैसा देना है, तो उसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। और ये भी बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में शो होता है। सबसे ज्यादा गड़बड़ इसमें होती है। हालांकि अब तो पेपर में बैलेंस शीट कम ही बनाने को आती है, लेकिन जब बनानी होती थी तो बच्चे ये लायबिलिटी में लिखना भूल जाते थे।
तो आपने याद रखना है कि कल को आप जब सीए वगैरह करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, वहां पे ये टॉपिक आते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट ये होगा। अब आओ केस 3 में। केस 3 क्या है? व्हेन क्लेम इज लेस देन WCR। मतलब मैंने तो 50,000 रुपए जोड़ के रखे थे, लेकिन खर्चा सिर्फ 30,000 रुपए हुआ है, तो बाकी के 20,000 का क्या होगा? तो बाकी के 20,000 बेटा पार्टनर्स को मिल जाएंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो एंट्री क्या बनेगी? WCR अकाउंट डेबिट। क्लेम जो है रिजर्व था खत्म हो गया। कितने से पूरा खत्म हुआ? 50,000 से। टू WCC नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई 30,000 रुपए की, और जो बाकी बच गया वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा टू ऑल पार्टनर्स। 20,000 रुपए पार्टनर्स में उनकी रेशो में, ओल्ड रेशो में बांट देंगे 20,000। ये बन जाएगी इस केस में बेटा एंट्री। अब आते हैं नेक्स्ट केस, और सबसे इंपॉर्टेंट केस जिसमें सबसे ज्यादा गलती होती है। केस 4, when claim is more than reserve, is more than WCR। कि मैंने जोड़े तो 30,000 थे, लेकिन जो क्लेम आ गया वो आ गया 50,000 का। इस सिचुएशन में क्या होगा? ध्यान से समझना, पेपर में यही वाले में गड़बड़ आप करोगे। WCR अकाउंट डेबिट, रिजर्व खत्म 30,000 से। टू WCC नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई 50,000 से। अब ये मैच तो हो नहीं रहा, तो बेटा एक अभी हम नेक्स्ट वीडियो में एक अकाउंट सीखेंगे जिसे बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें जब भी कोई एसेट या लायबिलिटी रीवैल्यू होती है तो इसमें ट्रांसफर करते हैं। तो जब भी नुकसान हो रहा होता है, लॉस हो रहा होता है, लायबिलिटी बढ़ रही है, नुकसान हो रहा है, एसेट कम हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो इस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। और इस सिचुएशन में, इस केस में भी यही हो रहा है कि हमने तो 30,000 जोड़े थे कि 30,000 का नुकसान होगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन नुकसान कितने का हो गया? 50,000 का। तो 20,000 रुपए हमें अपनी जेब से डालने पड़ रहे हैं, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है। तो यहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से बेटा? 20,000 से। और ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट अभी हम बनाना सीखेंगे, इसमें कभी इसका भी क्या निकलता है? प्रॉफिट या फिर लॉस निकल के आता है। या तो प्रॉफिट हो रहा होगा या लॉस हो रहा होगा, वो भी आगे सीखेंगे। तो यहाँ पे ये लॉस है, क्योंकि डेबिट साइड में मैंने आपको बोला था कि जब भी लॉस हो रहा होगा तब लिखेंगे। तो इस लॉस को क्या करते हैं? पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं, जो भी पार्टनर्स होते हैं। इसमें भी जब जाओगे वहां भी डिवाइड करोगे, तो इसमें एक और एंट्री बनेगी। अब लॉस हो रहा है तो लॉस पार्टनर्स में बटेगा, तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट, कम हो जाएगी। तो एंट्री बनेगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और ये भी कितना अमाउंट आएगा बेटा? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए बटेंगे, और ये भी किस रेशो में बटेंगे? याद रखना, ओल्ड रेशो में ही। ये हमेशा ट्रीटमेंट ओल्ड रेशो में ही होगा। ये खत्म हो गया बेटा हमारा WCR का टॉपिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत यूज इसका होने वाला है आपके 12th की पार्टनरशिप में, और खासकर CU80 में। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट रिजर्व में। नेक्स्ट रिजर्व इंपॉर्टेंट रिजर्व, वो भी बहुत ज्यादा, जिसका नाम है IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये किस लिए बनाया जाता है? कि अगर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट करी या कोई शेयर खरीद लिए मान लो इन्वेस्टमेंट के लिए, और उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डूब गई, कम हो गई मार्केट वैल्यू से, तो हमें नुकसान हो जाएगा। तो उस नुकसान को कवर करने के लिए एक रिजर्व बनाया जाता है जिसे बोलते हैं IFR। ये भी हमारी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में आएगा। सारे रिजर्व बैलेंस शीट में कहाँ आते हैं? लायबिलिटीज में। अब इसमें समझना,
अब इसमें ना आपको बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है। किस में कंफ्यूजन होती है, ध्यान से समझो। एक इसमें होती है बुक वैल्यू, एक होती है मार्केट वैल्यू। एक बुक वैल्यू और एक मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू कौन सी होती है बेटा, जो बैलेंस शीट में रिटर्न है, जो बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन है, उसे बोलते हैं बुक वैल्यू। और मार्केट वैल्यू क्या होगी, जो या तो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होगी नीचे, या फिर इन्वेस्टमेंट में जो बैलेंस शीट ऐसे बनी होगी, ऐसे मान लो आपका इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है और अमाउंट लिखा हुआ है 1 लाख, तो उसके साथ नीचे ब्रैकेट में लिखी होगी मार्केट वैल्यू 80,000 90,000 जो भी लिखी होगी, मार्केट वैल्यू के साथ वर्ड लिखा होगा। और ये अगर नहीं लिखा हुआ ये वाला, तो इसको आप क्या मानोगे, ये बुक वैल्यू मानोगे, मार्केट वैल्यू नहीं मानोगे। अब आपको इसमें करना क्या होता है, ध्यान से समझना। केस 1, इसका केस 1, व्हेन मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू बुक वैल्यू, मतलब कि मैंने अपनी किताबों में इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की लिखी हुई है, 1 लाख की लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, और मेरी मार्केट वैल्यू भी इन्वेस्टमेंट की 1 लाख ही रही, कम नहीं हुई ना ज्यादा हुई। तो क्या इस रिजर्व का कोई यूज हुआ, नहीं यूज हुआ। तो जिस रिजर्व का यूज नहीं हुआ उसे वो किसको मिल जाएगा, पार्टनर्स को मिल जाएगा, क्योंकि बनाया तो आपने पार्टनर्स के प्रॉफिट को कम करके ही था। तो इसमें क्या एंट्री बनेगी बेटा, IFR अकाउंट डेबिट, ये भी लायबिलिटी थी, लायबिलिटी कम हो गई, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब याद रखना कैपिटल अकाउंट के साथ करंट भी आ सकता है, ऊपर भी जहां जहां WCR वाले इसमें कैपिटल आए या करंट भी आ सकता है, मैं लिख के नहीं चल रहा। करंट कब आएगा वो आपने फंडामेंटल चैप्टर में ऑलरेडी सीख लिया है कि जब फिक्स कैपिटल होगी तो करंट अकाउंट आएगा। तो जितना भी रिजर्व होगा इस केस में क्या होगा, पार्टनर्स को मिल जाएगा। अब आते हैं सेकंड केस में। केस सेकंड, केस सेकंड व्हेन मार्केट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू बुक वैल्यू। ठीक है, अब इस केस 2 में 3 से 4 सिचुएशन बनेगी, 3 से 4 सिचुएशन बनेगी। ध्यान से समझना, मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, उस एग्जांपल को आपने अच्छे से याद रखना है। बुक में भी आपका वही एग्जांपल है। बुक वैल्यू मेरी है 2 लाख रुपए कि मैंने लिखा हुआ है कि मेरी एक इन्वेस्टमेंट 2 लाख है। पहला केस, मार्केट वैल्यू जो हो गई, जो मार्केट वैल्यू हुई है वो 1,70,000 हो गई, और जो मेरा IFR मैंने बना रखा है वो बना रखा है 30,000। कितना बना रखा है, 30,000। तो आपको पहले जब मार्केट वैल्यू में चेंज आया है, चाहे वो बड़ी हो चाहे कम हुई हो, तो पहले आपने फॉल निकालना है। क्या जितना मार्केट बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डाउन आया है वो कितना आया है, तो इस केस में कितना है बेटा, 30,000, और मेरा IFR भी कितना है, 30,000। तो पहला केस क्या बना, व्हेन फॉल इज इक्वल टू IFR, कि जितना फॉल आया है और जितना IFR है वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो इस केस में क्या एंट्री बनेगी, IFR अकाउंट डेबिट। IFR खत्म हो गया, पार्टनर्स को तो कुछ नहीं मिलेगा, और नीचे आ जाएगा बेटा टू इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है। याद रखना, जर्नल एंट्री को आप लोग बहुत हल्के में लेते हो। MCQ में जर्नल एंट्री पूछ लेता है, और जिस बच्चे ने CUT करना है बेटा वो आपसे कॉन्सेप्ट ही वहां पूछेगा। CUT में कैलकुलेशन नहीं आएगी ज्यादा, वहां कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछेगा। वहां 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, वो पूछ लेगा व्हेन फॉल इज इक्वल टू IFR विच अकाउंट इज डेबिटेड या विच अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो ये आपको एंट्रीज याद होनी चाहिए अच्छे से। सेकंड केस में आते हैं, सेकंड मतलब सिचुएशन में आते हैं। अब बुक वैल्यू फिर से 2 लाख है, मार्केट वैल्यू 1,50 है, और IFR है फिर से 30,000। अब फॉल कितना हुआ है, 50,000 का। कितना फॉल हुआ है,
50,000 का। तो देखो व्हेन फॉल इज मोर देन IFR, देन IFR कम है, फॉल ज्यादा है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? IFR अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट। अब क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल सर नुकसान हो रहा है, अपनी जेब से पैसा भरना पड़ रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि अपनी जेब से पैसा जा रहा है। टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट। अब यहां पे कितना आएगा? IFR कितना था सर? 30,000। इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुई है? 50,000। तो बाकी रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। तो इसकी अब एक और एंट्री भी बनेगी। कौन सी एंट्री बनेगी? रिवैल्यूएशन के लॉस को बांटने की। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से? 20,000 से। हो गया एक और केस। थर्ड केस पे आते हैं बेटा। अब थर्ड केस में बुक वैल्यू 2 लाख, मार्केट वैल्यू 190 और IFR सेम 30,000। अब फॉल कितना हुआ है? 10,000 का हुआ है। कितना हुआ है? 10,000 का। मतलब अब फॉल कम है और IFR ज्यादा है। तो थर्ड सिचुएशन, व्हेन फॉल इज लेस देन IFR, फॉल कम है और IFR मैंने ज्यादा जोड़ के रखा हुआ था। इस केस में एंट्री IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो कम हुई हुई है, और जो बाकी ये बच गया IFR वो किसको मिल जाएगा? पार्टनर्स को मिल जाएगा। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब यहां पे कितना आएगा? 30,000, यहाँ पे 10,000 और 20,000 पे किसको मिल जाएगा? पार्टनर्स में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। हो गया। फॉल वाले सारे केस हो गए। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मार्केट वैल्यू बढ़ गई हो, कि भैया हमने बुक वैल्यू लिखी हुई थी 2 लाख, लेकिन मार्केट वैल्यू हो गई 2,20,000 और IFR बना रखा था 30,000। IFR तो इसलिए बनाया था कि मार्केट वैल्यू कम होगी तो यूज करेंगे, पर यहां तो कम नहीं हो रही, यहां तो बढ़ रही है। तो क्या होगा? व्हेन मार्केट वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू। तो अब इसमें IFR तो आपने फॉल के लिए बनाया था, तो सारा IFR किसको मिल जाएगा? पार्टनर्स को मिल जाएगा। IFR अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। पहली एंट्री तो ये बना दी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब एसेट की वैल्यू बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट थी, एसेट की वैल्यू बढ़ गई। अभी जो मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का बताया था कि जब भी नुकसान होगा, वैल्यू कम होगी, तो कौन सी साइड लिखेंगे? डेबिट। लेकिन जब फायदा होगा तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट। जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ रही होगी तो हमें फायदा हो रहा है, तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। जब भी लायबिलिटी कम हो रही है तो भी क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब यहाँ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है बेटा, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो क्या एंट्री बनी होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट बढ़ गई, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट हुआ है किसको मिलेगा? पार्टनर्स को। क्यों मिलेगा? क्योंकि लॉस भी तो मिला था। तो क्या एंट्री बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि पार्टनर्स को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। और याद रखना इसमें कितना अमाउंट आएगा? जितना इंक्रीमेंट हुआ है। बुक वैल्यू 2 लाख थी, मार्केट वैल्यू 2,20,000 हो गई, तो ये एंट्री बनेगी 20,000 से। तो ये भी कितने से बनेगी? 20,000 से, क्योंकि यही 20,000 पार्टनर्स को बटा होगा। हो गए। IFR के भी सारे केस हो गए, WCR के भी हो गए। आ जाओ वापस। अब और छोटे मोटे टॉपिक बेटा, छोटे मोटे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला केस
पहला टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपको पी एंड एल का बैलेंस दे रखा है, पी एंड एल का बैलेंस दो तरीके से दिया होता है बेटा। एक बैलेंस शीट में आपकी एसेट साइड में दिया होता है और एक लायबिलिटी साइड में दिया होता है। इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस, इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। तो जो लायबिलिटी मतलब वो जो एसेट वाला होता है जिसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं वो लॉस होता है, और जो लायबिलिटी में गिवन होता है वो प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये बच्चों को नहीं पता होता, इस वजह से गड़बड़ करते हैं, गलत करते हैं। अब अगर प्रॉफिट है, सॉरी लॉस है, लॉस है तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, और ये भी किस रेशो में बनेगी? ओल्ड रेशो में। और अगर प्रॉफिट है, ये वाला केस है, तो क्या एंट्री बनेगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रेशो वही ओल्ड रेशो बेटा। हो गया पी एंड एल का। अब बात करते हैं जर्नल रिजर्व की। जर्नल रिजर्व ये भी हमेशा ओल्ड रेशो में बटेगा। अब ये हमेशा प्रॉफिट होता है, ये कभी भी लॉस नहीं होता। चाहे कंटिजेंसी रिजर्व भी दिया हो, आपको कंटीजेंट रिजर्व भी दिया हो, तो उसको आपने प्रॉफिट की तरह ही ट्रीट करना है। तो इसमें एंट्री क्या बनेगी? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। हो गया इसका ट्रीटमेंट। और सर और कौन से रिजर्व होते हैं? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट अगर दिया है, कहां दिया होगा? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में। हमेशा कहां मिलेगा? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में। बोल दिया मैंने गलत, नहीं, एसेट साइड में मिलेगा। कहां मिलेगा? एसेट साइड में। बोला मन में एसेट था, लिख लायबिलिटी दिया। अब ध्यान से समझना, ये हमेशा लॉस होता है बेटा। क्या होता है? लॉस होता है। तो लॉस की एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये सब सीखना, जितने भी रिजर्व सिखा रहा हूं बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि एडमिशन चैप्टर में जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आएगा और बैलेंस शीट में ये सब दे रखे होंगे, तब आपको वहां ट्रीटमेंट फिर अगर नहीं आया तो पूरा क्वेश्चन 6 मार्क्स का आपका हो जाएगा गलत। ये भी किस रेशो में? ओल्ड रेशो में ही बनेगी। हो गए सारे के सारे हमारे रिजर्व खत्म। लेकिन ये कब था बेटा? ये कौन सी एंट्रीज थी? जब इनकी इंडिविजुअल अलग अलग एंट्री बन रही है, मतलब WCR की आप अलग एंट्री बना रहे हो, IFR की अलग बना रहे हो, जनरल रिजर्व की अलग बना रहे हो, P&L की अलग बना रहे हो, ऐसे। बट अगर क्वेश्चन में आपसे बोले कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, या बोले कि रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है लेकिन उनका इफेक्ट दिखाना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, क्या किस पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, किसकी कम होगी, वो पता लग जाए, तो क्या एंट्री बनेगी। और पेपर में ये वाला टॉपिक ही आता है 99% चेंज इन PSR से 3 मार्क्स में। कितने में आता है? 3 मार्क्स में। अब कैसे आता है बेटा? क्या करेगा वो क्वेश्चन में? आपको जनरल रिजर्व दे देगा, P&L का डेबिट बैलेंस दे देगा, ठीक है, कंटिजेंसी रिजर्व दे देगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे देगा, सबका कुछ ना कुछ अमाउंट दे देगा, ठीक है, कुछ ना कुछ अमाउंट आपको गिवन होगा। आपको पता है कि ये हमेशा प्रॉफिट होता है, ये हमेशा प्रॉफिट होता है, ये लॉस होता है, और ये डिपेंड करता है कौन सा बैलेंस दिया। मैंने यहाँ डेबिट लिखा है तो लॉस है, क्रेडिट लिखा होता तो प्रॉफिट होता। तो फिर आपने इन सबको एड लेस करना है। पहले मान लो प्रॉफिट वाले लिख लिए, प्रॉफिट
प्रॉफिट, जितनी भी इनकी वैल्यू है वो लिख ली, उसमें से ये नेगेटिव वाले माइनस कर दिए। जो आंसर आएगा इसको बोलते हैं नेट इफेक्ट। क्या बोलते हैं? नेट इफेक्ट। आपने ये नेट इफेक्ट चेक करना है कि ये नेट इफेक्ट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, मतलब आंसर यहाँ पॉजिटिव में आ रहा है या नेगेटिव में आ रहा है। अगर आंसर आता है पॉजिटिव में, अगर आंसर आता है पॉजिटिव में, तो एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। लेकिन अगर आंसर आता है नेगेटिव में, तो एंट्री हो जाएगी अपोजिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। ये एंट्री बन जाएगी। और गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको मैंने पहले ही निकालना सिखा दिया है, तो वहां से ये आपकी एंट्री बन जाएगी। इसका मैं अभी आपको कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं। क्यों नहीं करवा रहा हूं, ध्यान से समझना। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट करने में मात्र लगेंगे 5 मिनट्स विद जर्नल। इसकी जर्नल भी होती है और पेपर में बहुत बार जर्नल पूछ रहा है, खासकर एडमिशन चैप्टर से, तो इसकी जर्नल और कॉन्सेप्ट करने में लगेंगे 5 मिनट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन करेंगे और साथ में करेंगे जितने भी ये अभी रिजर्व वगैरह सीखे इनके क्वेश्चन, ताकि आज वाली वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए। ऑलरेडी 25 मिनट की हो चुकी है और ये जो है आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं याद रखने और क्वेश्चन साथ में हो जाए। अब आज इतने सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, इन सबको अच्छे से देखो, अच्छे से करो। ये मत सोचो कि आप सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो। देखो, अगर आप सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो ये भी गलत है, सिर्फ सीयूटी के लिए पढ़ रहे हो बेटा ये भी गलत है, क्योंकि मार्क्स दोनों में लाना जरूरी है। दोनों के कंबाइंड मार्क्स लगने वाले हैं। तो जो बच्चा अलग ही चल रहा है, जो बच्चा ये बनना है, चोर आदमी बनना है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो ध्यान से समझ लो भैया, इसको तो कमांड बना लो अपनी। पार्टनरशिप बहुत डिटेल में वहां आने वाली है। ठीक है बेटा, तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट इतना ही था बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बिल्कुल इसको अच्छे से कर लो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, चैप्टर छोटा सा है बट आगे वाले चैप्टर्स का बेस है ये। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।